हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान के लिए क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, इसके पिछले वीडियो में हमने आपके जो कुछ क्वेश्चन है इसके मैंने सॉल्व करा दिए थे आपको, तो सही विकल्प मैंने सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी जो प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से देख सकते हैं प्रश्न 2 है, इसके आंसर मैंने बता दिए हैं। प्रश्न 3 के भी बता दिए हैं। प्रश्न 4 ये सभी सही जोड़ी हमने कंप्लीट कर लिए थे, और एक शब्द वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न 6 है। ठीक है, ये सभी मैंने बता दिए थे। प्रश्न 6 है, ये इनके सभी अथवा सहित मैंने आपको पूरे कंप्लीट करा दिए। पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने देख लिए थे। आगे के जो प्रश्न है अब हमें सॉल्व करने हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं। सभी प्रश्न एक एक करके सॉल्व करते हैं, इनके आंसर देखते चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 14 है, नागरिकता यानी नागरिक किसे कहते हैं, और अथवा में पूछा है नागरिकों के कोई 2 कर्तव्य लिखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नागरिक किसे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। और उसके बाद इसमें पूछा है कोई 2 कर्तव्य लिखना है नागरिकों के कोई 2 नागरिक कर्तव्य, यही है। ठीक है, राष्ट्र के प्रति भक्त, राष्ट्र के कानूनों का पालन करना, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, अथवा में है ये। तो चलिए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न 15 है, तो देखिए ये रहा हमारा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, तो यहाँ से आप राष्ट्रवाद को समझा सकते हैं इतना। और फिर पूछा है धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता प्रश्न क्रमांक 15 का ये रहा हमारा धर्मनिरपेक्षता भी। यहाँ से आप कर लेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, इतना लिखेंगे और फिर करेंगे यहाँ से थोड़ा और आगे, और यहाँ तक अपना धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखना है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं, तो चलिए मिल जाएगा हमें यहाँ पर। ये रहा निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। पहला कार्य है चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारण, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन, निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराना, सरकार को परामर्श। ठीक है, ये सभी आप देख सकते हैं चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य। अगला देखिए, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था क्या है लिखना है। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है वो क्या है, तो इसको देखिए इस प्रकार से यहाँ से आप लिख सकते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था क्या है, इस प्रकार से इसको यहाँ तक समझा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों को समझाना है। ठीक है, और अथवा में भारत की संसदीय कार्यपालिका का ढांचा बनाना है। ठीक है, ढांचा बनाइए। तो प्रश्न 17 है, इसका आंसर चलिए हमें मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए प्रश्न 17 ये रहा। ठीक है, अथवा शायद दोनों ही देखना है हमें, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ये रहा, देखिए कार्यपालिका वाला है पहला। निर्वाचन आयोग के कार्य तो हमने देख लिए थे। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, तो देखिए राष्ट्रपति के विशेष अधिकार का यहाँ पर देख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें अथवा में पूछा था भारत की संसदीय कार्यपालिका का ढांचा बनाना है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ से आप कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा भारत की संसदीय कार्यपालिका का ढांचा। इस प्रकार से आप समझा सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पूछा है स्थानीय सुशासन किसे कहते हैं। ठीक है, 18वां है, स्थानीय सुशासन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। प्रश्न 18 है, और इसका आंसर हमें मिल जाएगा स्थानीय सुशासन। ठीक है, ये रहा स्थानीय सुशासन किसे कहते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ से आप कर लेंगे, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय सुशासन में जैसे कि जिला पंचायत, नगर पंचायत वगैरह जो आते हैं ना, यही होते हैं स्थानीय सुशासन। ठीक है, अगर देखिए नगर पालिका के कोई 3 कार्य आपको लिखना है, तो नगर पालिका के 3 कार्य यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 लिखे हुए हैं, कोई 3 आप जरूर से कर लें, 6 लिखे हुए हैं। ठीक है, 3-4 आप जरूर कर लें। ठीक है, जैसे कौजी हाउस के खोलना, नगर की सफाई करना, अग्निशामक बुझाने की व्यवस्था, मतलब आग बुझाने की व्यवस्था, अग्निशमन। ठीक है, जो फायर ब्रिगेड वगैरह होते हैं ना वो। उसके बाद देखिए शिक्षा का अधिकार किसे कहते हैं। 19वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किसे कहते हैं। इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं। 19वां हो जाएगा हमारा, यहाँ मिल जाएगा आपको शिक्षा का अधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर शिक्षा का अधिकार यहाँ से हो जाएगा मौलिक अधिकार बनाने वाले संबंधी कानून से लागू होने की स्वतंत्रता के 6 दशक पश्चात बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना साकार हुआ। तो इस प्रकार से शिक्षा का अधिकार आप समझा सकते हैं। अगला इसमें पूछा है अथवा प्रश्न है, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार में अंतर लिखना है आपको। तो राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार में जो अंतर है वो हो जाएगा, आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार में अंतर। ठीक है, पहला हो जाएगा ये अंतर हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तीनों आपको कर लेने हैं। 3 नंबर का है ना, तो तीनों कर लेने हैं। उसके बाद देखिए अब हमारे यहाँ पर
4 नंबर के प्रश्न आते हैं। देखिए 4 नंबर के प्रश्न है यहाँ से। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताएं लिखना है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं लिखनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पर, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं 4 विशेषताएं भारतीय संविधान की। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो पहला तो है कि लिखित है और निर्मित संविधान है। दूसरा है विस्तृत और व्यापक है। तीसरी विशेषता है लचीले और कठोर संविधान का सम्मिश्रण है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना। और 5वां भी देख सकते हैं गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना। और यहाँ से यहाँ तक कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, आप देखिए इसमें पूछा है भारतीय संविधान की विशेषता की स्वराज्य दल के कोई 4 कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, देख सकते हैं स्वराज्य दल के कार्य यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें चार हैं, तो चारों का वर्णन आपको कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 सभी 4 आपको कर लेने हैं। 5वां भी है, इसको भी देख लेना, जो भी आपको सही लगे आप कर लेना। ठीक है, अब देखिए स्वराज्य दल के धन विधेयक क्या है, या किस सदन में पेश किया जाता है। धन विधेयक क्या है, किस सदन में पेश किया जाता है, तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 21 है, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पर। धन विधेयक क्या है या किस सदन में पेश किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, जिन विधेयकों में विशेष रूप से करों के अध्यारोपण का तथा उत्पादन संचित निधि में से धन के विनियोग आदि से संबंधित प्रावधान होते हैं, उन्हें धन विधेयक कहा जाता है। इतना लिख लेंगे, फिर ये धन विधेयक हो जाता। ठीक है, यहाँ से इतना ही हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना ही लिखना है। उसके बाद देखिए अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर लिखना है। तो 21वां प्रश्न इसमें है, तो इसका आंसर यहाँ से आप कर लेंगे अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर। ठीक है, यह पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, और यह प्रस्ताव किसी एक मंत्री, कई मंत्री और पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में से स्वीकारने का कारण बताना जरूरी नहीं होता है, और उसे स्वीकारने का कारण बताना जरूरी होता है। तो 2 अंतर ये हो गए, और फिर 2 अंतर और लिखे हुए हैं, तो इसमें से 2 और भी कर लेने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आपके चारों अंतर हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक कर लेने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्याख्या करना है। ये भी 4 नंबर का ही प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 22 है, ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्याख्या करना है इसकी। तो यही है वो क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। देखिए इस प्रकार से समझा सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या निम्न है। अधिकार संपन्न नागरिक, पीड़ा निवारण हेतु। सभी हेडिंग्स को आपको अच्छे से देखिए, हेडिंग्स को आप ध्यान रखें। अंदर तो आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा यही लिखना है, हेडिंग्स पर याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। उसके बाद देखिए राजनीति के सिद्धांत में कौटिल्य की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है, राजनीति कौटिल्य की भूमिका को समझाना है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से आप समझा सकते हैं, यहाँ से आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, एक तो नंबर 1 है राज्य की उत्पत्ति, फिर यहाँ से लिखेंगे राज्य का सावयव स्वरूप, राज्यों के प्रकार और राज्य का उद्देश्य। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, जो कि है सांप्रदायिकता राष्ट्रवाद के लिए घातक है, क्यों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा 66 पेज पे। तो देख लीजिए इसका आंसर हम ये रहा। देखिए सांप्रदायिकता राष्ट्रवाद के लिए घातक है, इसको समझा सकते हैं। ऐसा है किस प्रकार घातक है, तो इसको ऐसे समझा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें अथवा पूछा है राष्ट्रवाद के विकास के लिए विभिन्न कारकों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न 23 है, इसका भी चलिए आंसर देख लेते हैं। और ये रहा लास्ट प्रश्न, जो कि हमारा है, यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे। पहला तो है विदेशी प्रभुत्व के परिणाम। तो इस प्रकार से सभी हेडिंग्स को आपको ध्यान में रखते हुए पूरा लिख लेना है आंसर। और 5वीं तक 5 हेडिंग्स आपको लिख देनी है 5 नंबर के हिसाब से, मतलब 4 नंबर के, तो 4 नंबर तो मिल ही जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने राजनीति विज्ञान क्लास 11 का पूरा क्वेश्चन पेपर देखा विद सॉल्यूशन के साथ। इसी प्रकार से आगे की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सभी प्रकार से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपके एग्जाम को लेकर प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट